प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। आज की महाराज जी की चर्चा में उन्होंने बताया कि जब से सदगुरु उनके हृदय में थे, तब से वो जैसा चाहते थे वैसा हो जाता था। और इसी क्रम में उन्होंने एक मरे हुए बच्चे को भी जब जीवित कर दिया, तो उनके सदगुरु बहुत नाराज़ हुए और पूछा कि अब उसकी जगह कौन जाएगा? तो इन्होंने कहा कि सदगुरु मैं जाऊँगा उनकी जगह, और ये अपना कफ़न ओढ़कर एक आसन को साफ करके और लेट गए। और थोड़ी देर में देखते हैं कि उन्हें सदगुरु की जगह राजी महाराज के दर्शन होते हैं। और राजी महाराज उन्हें कहते हैं कि सावधान हो रतनबाई, जो चोला तुमको मैंने ये बख्शा है, झंडू दत्त पारातम भेजा, इसमें तुमको प्रविष्ट किया। मतलब यहाँ पर राजी ने उनको साक्षात रतनबाई की आत्म को उनके अंदर बिठाया, और झंडू दत्त आज से नाम समाप्त हो गया, और आज से महाराज जी के तन में रतनबाई की आत्म ने प्रवेश किया। और राज जी ने साथ में ये भी कहा कि इस चोले में बैठा कायमी की लीला करना है, अभी उतरते हैं हम तुम पे, बैठो सावधान होकर। और सावधान होकर बैठ जाओ, अब मैं तुम्हारे अंदर उतर रहा हूँ और तुम्हारे तन से ही बैठकर मैं कायमी की लीला करूँगा। तो सुंदर सा जी इस प्रकार उनके अंदर परमात्मा की शक्ति कार्य करने लगी। और उनके जो शिष्य थे प्रताप सिंह जी, जिन्होंने बीतक लिखी, वो भी गुरु साक्षात पारब्रह्म ही समझकर वैसे ही भाव से उनकी सदा सेवा में रहे। साथ में महाराज जी अपनी बीतक में ये लिख रहे हैं कि परमात्मा की शक्ति तो सभी के अंदर कार्य कर रही है। हाँ, ये बात और है कि जब कोई साधना में बहुत गहरे उतर जाता है, तो उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह तो एकमात्र बांस की बांसुरी के समान ही है। इसको बजाने वाला तो कोई और है, इसमें सुर फूंकने वाला तो इससे अलग है। हर लहर जब अपने अंदर, अपने भीतर झांकने की क्षमता पैदा कर लेती है, तब उसे पता चल जाता है कि वह तो शुरू से ही उस सागर के साथ से जुड़ी है, और उसकी सारी हिलोरें उस सागर की इच्छा का ही विलास है। और महाराज जी राम रतन जी का जीवन भी इसका अनुपम प्रमाण है। तो सुंदर साथ जी, हम भी अपने धनी के ही अंग हैं। राज जी महाराज हमारे ही अंदर बैठकर हमारे अंदर भी कार्य करें। बस हमें साधना के उस शिखर तक जाना है। हमने अपनी अंतर्दृष्टि को खोलना है, जहाँ पर जाकर हम अपने प्रियतम का दीदार कर सकें, क्योंकि वो तो हमारी सैरक से भी नज़दीक है। प्रणाम।